हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अगेन स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होगी। आज की क्लास जो यूपीसीपी नेट एंड सफाई पैरामेडिकल कॉलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ भी नहीं है। ये इकोसिस्टम चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डिस्कशन किए जाएंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। और मैं बहुत अच्छी। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। अब बच्चा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो होता है क्या। तो बच्चा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो एक बहुत छोटे से तालाब से लेके एक बहुत छोटा, अच्छा मतलब छोटा तालाब कितना होता है मैम, बहुत छोटा। मेरे घर के सामने तालाब है। या एक विशाल जंगल, जो बहुत बड़ा जंगल होता है उसका हम पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं। क्या होता है? विशाल जंगल। जंगल उससे पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझते हो? तो तालाब में क्या होगा मैम, तालाब में आपके मछली होंगी, राइट। मछली, तो मछली किसी को तो खाती होंगी। हाँ मैम, मछली किसको खाते होंगे? तो मैम कीट को। तो कीट भी रहते हैं। हाँ मैम, तालाब में कीट भी रहते हैं। इतना समझ में आया? तो मैम जो कीट रहते हैं, तो मैम कीट तो किसी को खाते होंगे, किसी पेड़ पौधे को। हाँ, उसमें मैम पेड़ पौधे भी रहते हैं पेड़ पौधे। यस मैम। तो मैम जो पेड़ पौधे होंगे वो कहीं ना कहीं से तो अपना भोजन बनाते होंगे। हाँ मैम, जो तालाब होते हैं, तालाब में सूर्य की रोशनी भी आती है। हाँ मैम, रोशनी भी आती है, राइट। रोशनी भी आते हैं। तो उसमें सांप भी होते होंगे। सांप भी तो कीट को खाते हैं ना, सांप भी होते हैं कि हाँ मैम। और जो मैम मछली है, मछली को ह्यूमन भी खाता है। ह्यूमन खाता है ना, मनुष्य खाता है। और जो मैम पक्षी होते हैं, पक्षी खाते हैं, मछली खाते हैं ना। इसे देखा होगा जो बगुला वगैरह से बिल्कुल आँख, मतलब ऐसे बिल्कुल आँख ऐसे देखते रहेंगे झट से निकाल लेंगे। तो सेम आपको ऐसी नज़रिया रखनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक नहीं आ रहा, झट से जो मैम ने बताया तुरंत नोटबुक में नोट किया एंड नेक्स्ट फर्दर मूव किया। तो ये बच्चा ये सब कहाँ हो रहा है? एक तालाब में हो रहा है ना, एक छोटे से। तो इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं, इकोसिस्टम बोल सकते हैं। या फिर एक विशाल जंगल ले लो। एक विशाल बहुत बड़े जंगल में मैम उस पेड़ में पक्षी भी रहते होंगे मैम, चींटी भी रहते होंगे, कोई मर जाता होगा मैम, फंगस भी रहते होंगे मैम, बहुत अच्छे अच्छे से छोटे छोटे से पेड़ रहते होंगे मैम, शेर भी रहता होगा। शेर लोमड़ी को खाता होगा, लोमड़ी भी रहती, मतलब लोमड़ी भी मैम, बकरी भी, वहाँ जानवर भी, सब कुछ रहता है ना। तो मतलब एक छोटे से तालाब से लेके विशाल जंगल तक हम कर सकते हैं, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब क्वेश्चन आता है मैम इसे बनाता कौन है। तो बच्चा ये एक प्राकृतिक होता है। जंगल तो हम नहीं बना पाएंगे ना, तो एक विशाल जंगल तो प्राकृतिक होगा। एक तालाब तो बच्चा हम बना लेंगे ना। तो ये एक मानव निर्मित भी हो सकता है बच्चा, मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक द्वारा निर्मित भी हो सकता है। समझ में आया ना बच्चा? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इको, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है बच्चा लोग। तो इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा घटक नहीं है। उपभोक्ता है, यस। देखो उपभोक्ता का मतलब क्या होगा? सपोज दैट मेरे पास बहुत सारा खाना है बट कोई खाने ही वाला नहीं, तो उस खाना को क्या करेंगे? वहीं से खत्म हो जाएगा हमारा चैन। चैन स्टार्ट होती ना, लाइक दिस। ये एक पेड़ है, पेड़ से हमें क्या मिला? खाना मिला मैम। खाना से क्या करेंगे? हम खाएंगे, क्यूट क्यूट से हैं। और फिर क्या होगा? हमें कोई खाएगा। ऐसे जब बड़ा सा शेर है, फिर मैम शेर क्या करेगा? शेर की डेथ हो जाएगी। वो क्या होगा? वो मैम मिट्टी पे मिल जाएगा और मिट्टी फिर इस पेड़ को मिल जाएगी, राइट। इस ऐसे ही सोचते हो ना, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे आप भी सोचते होगे। तो उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता तो जरूरी ना। सपोज दैट खाना है, जब कोई खा ही नहीं रहा तो कहाँ से साइकिल जाएगी मैम? ये जरूरी। तो ये तो इसने बोला नहीं हो सकता मैम। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूसर मतलब समझते हो ना, उत्पादक। जब कुछ है ही नहीं मेरे पास, अब खाना ही नहीं, तो खाने वाले क्या खाएंगे? मर जाएंगे, खत्म, कोई चैन ही नहीं है, कोई फूड चैन नहीं। तो मैम ये भी जरूरी है। अब घटक मैम, जब तक कुछ अपघटक नहीं होगा, जैसे ये शेर मिट्टी पे कैसे मिला? ये मैम इसका अपघटक हुआ ना, इसका पूरा अपघटन हो गया तब मिला मैम। ये भी नहीं मैम। जलवायु से कोई मतलब नहीं, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। जलवायु क्या नहीं, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है बच्चा लोग। ठीक है, क्या नहीं है? तो मैम होते क्या क्या है वो बता दो। ठीक है बच्चा। तो क्या कौन कौन से होते हैं आपके संगठक? तो पहला आपका होता है याद रखना बच्चा, जलवायु नहीं होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। उपभोक्ता होगा पहला आपका, उपभोक्ता।
जो उपभोक्ता करता है, जैसे आप लोग उपभोक्ता हो ना, पेड़ पौधे आपको दे रहे ना, वो क्या हुए, वो मैम उत्पादक हुए ना, उत्पादक कर रहे हैं ना, हम पेड़ पौधे की हरी सब्जियां खा लेते हैं वगैरह, उनकी पत्तियां खा लेते हैं, फिर मैम अपघटक होगा, कोई तो उसे अपघटक करेगा, अपघटक होगा। फिर नेक्स्ट कौन होगा, फिर मैम ऊर्जा प्रवाहन होगा, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह तो भी होगी ना ऊर्जा, यस मैम, फिर ऊर्जा प्रवाह होगी। फिर एक पोषण चक्र भी होगा मैम, पोषण चक्र का मतलब अभी मैंने जस्ट समझाया, पोषण चक्र का मतलब क्या होता है कि मैम लाइक दिस, किसी ने मतलब ये खाया, ये एक पेड़ है, ठीक है, जस्ट आई इमेजिंग, बच्चा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, नो डाउट, ये पेड़ है, पेड़ को किसने खाया, पेड़ को हम मैम क्यूट से थे, हमने खाया, खा लिया पेड़ को, नहीं नहीं ऐसे कैसे खा सकते, एक मिनट, ये मैम पेड़ था, पेड़ थी, ये एक बकरी थी, बकरी भी ह्यूमन जैसी लग रही, क्या थी, ये बकरी थी, बकरी खाई, बकरी को मैंने खाया, मतलब मैंने खाया, ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन ह्यूमन को क्या हुआ, कोई डेथ हो गई, वो मर गया, मर जाने के बाद क्या हुआ, जितना उसके अंदर पौष्टिक तत्व वगैरह थे वो क्या हुए, वो अपघटक द्वारा हुए, किसे अपघटक कर लिया, और वो क्या हुआ, वो आपका कहाँ हो गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिलने के बाद जितने उसके अच्छे अच्छे पौष्टिक तत्व होंगे वो सारा क्या कर लेंगे, मिट्टी द्वारा पेड़ में चली जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये पोषण चक्र हुआ, इधर ऊर्जा प्रवाह, ऐसे अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता। बच्चा कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। आप बच्चा देख लो, पूरी हिंदी लिख रही हूँ, मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, मतलब इसी वीडियो में कमेंट किया था कि मैम आप हिंदी में बोलिए, बच्चा मैं हिंदी बोलती हूँ, लिखती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती ही कहूँ, मुझे आती ही नहीं इंग्लिश। तो अब देख लो, अब बच्चा कोई कमेंट नहीं करेगा कि मैम उपभोक्ता को भी हिंदी बताओ, इतना तो मतलब अब इसकी हिंदी हिंदी होती है क्या। तो अब समझ आया ना, मैं सारा हिंदी बता रही हूँ, तो अब तो बच्चा समझ में आ गया होगा ना पारिस्थितिकी तंत्र होता है क्या है, अब कोई डाउट नहीं। तो बच्चा हम हमेशा बोलते हैं समझने से बेटर है क्वेश्चन, बेटर है क्वेश्चन से बेटर है कि समझो और कंसेप्ट कीजिए। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चा पार्टी क्वेश्चन, प्राकृतिक क्लीनर्स निम्न में से कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लीनर्स, मतलब जो सफा चट करते हैं, मतलब सफाई करने के लिए क्या होते हैं, उत्पादक नहीं हो सकते, कंज्यूमर तो खुद कंज्यूम कर लेंगे, वी घटक क्या होते हैं, वी घटक, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगी। ये मांस बच्ची नहीं, मांस बच्ची किसको बोलते हैं बच्चा, जो मांस खाते हैं, किसे बोलते हैं, मांस खाते हैं, जो क्या कहते हैं, जो मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें मांस बच्चे बोलते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक, ठीक है, जो उत्पाद करते हैं उन्हें उत्पादक बोलते हैं, जो उत्पाद करते हैं। एंड नेक्स्ट बच्चा पार्टी है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है। अब सर्वाहारी का मतलब समझते हो, देखो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, शाकाहारी का मतलब क्या होता है, शाकाहारी, बट देखो बच्चा हमारा कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहता कि ये तो आप जानते हो, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताती हूँ, हर एक से बड़ी चीज़ बताती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, वही मैं बताती हूँ। तो शाकाहारी, देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 11th तक तो उनका वेस्ट हो गया होगा, कोविड की वजह से पढ़ नहीं पाए होंगे, तो जस्ट रिलैक्स में सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, बच्चा आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। शाकाहारी क्या होते हैं, जो जो मांस मछली नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जैसे हरी सब्जियां खाते हैं, खाना खाते हैं, उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। जो मांस मछली नहीं खाते, ठीक है, जो मांस नहीं खाते, जो मांस नहीं खाते। सेकंड आपका होगा सर्वाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी जो जो मांस भी खाते हैं और हरी सब्जियां भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, दोनों खाते हैं। एंड थर्ड आपका होगा मांसाहारी, मांसाहारी। अब मैम ये मांसाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी वो होते हैं जो मांस खाते हैं, क्या खाते हैं, मांस, केवल मांस खाएंगे, केवल, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना, मांसाहारी क्या होंगे, जो केवल मांस खाएंगे, शाकाहारी क्या होंगे, जो केवल हरी सब्जियां खाएंगे, और इन दोनों के मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है कि इन दोनों के जोड़ने के बाद ये आपका क्या बन रहा है, सर्वाहारी, जो दोनों खाएगा वो सर्वाहारी। और आप लोग बच्चा कमेंट करके बताओ, आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या सर्वाहारी, जरूर बताना, ठीक है। हम भी तो जाने कितने मेरे बच्चे
क्या है? देखो, मैंने बुकों में तो बहुत पढ़ लिया, बट हम अपने बच्चों को तो भी जाने कि क्या क्या है। कोई पूछ ले आपके बच्चे कैसे, तो ये भी जरूरी है। चूहा क्या होता है? चूहा आपका सर्वहारी होता है। देखा होगा, दोनों खा लेता है, घर पे रोटी वगैरह भी खा लेता है और वो भी खा लेता है, ठीक है, मांस वगैरह। और चींटी भी नहीं होगा, देखा, चींटी चीनी भी खा लेती है। और अगर आप लोगों ने कभी गौर करके देखा होगा, बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, देखना कभी, मतलब घर पे जो टिड्डा वगैरह, टिड्डा जानते हैं ना, कॉकरोच वगैरह या छिपकली वगैरह की डेथ हो जाती है, तो उधर बहुत सारी झुंड में चींटियां लग जाती है, तो क्या करते हैं, सूंघने थोड़ी नहीं आती, उन्हें खाने आती हैं। भालू, भालू भी आपका सर्वाहारी होता है, फुली मांसाहारी, बट सांप आपका ना पूरी तरह से मांसाहारी होता है। वो अंडे भी खा लेते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे भी सांप खा लेता है, ठीक है, जो मुर्गी के अंडे होते हैं उनको खा लेता है। और ये सब खा लेता है, बहुत बड़े बड़े चूहे खा जाता है, चूहिया खा जाते हैं। तो ये सब चूहा चूहिया में मांस होता है ना, तो वो क्या होते हैं, वो आपके सांप होते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट। डी, ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग? मांसाहारी होते हैं सांप। समझ में आया ना? ये क्या होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी। देखा होगा, जहाँ मुर्गी पालन ज्यादा होता है, वो अंडे वगैरह खाने के लिए उनके छोटे छोटे चूजा कितने क्यूट क्यूट होते हैं, उनको भी खा जाते हैं सांप। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का डॉक्टर ध्रुव ज्योति। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? देखो, जो डॉक्टर ध्रुव ज्योति थे, वो किस क्षेत्र से, खगोल विज्ञान से? नहीं। बंगाली साहित्य से? नहीं। राजनीति से? तो वो पढ़ रहे हो, देखो ऑप्शन काटना सबसे आसान है। अगर ऑप्शन आपका ये आ जाए, आपने कुछ खगोल वगैरह ऐसा नहीं पढ़ा ना, तो ये आपको परिस्थितिकी तंत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। इन्होंने परिस्थितिकी तंत्र में इनका एक बहुत महान योगदान भी था, डॉक्टर ध्रुव ज्योति का, ठीक है। बच्चा पार्टी समझ आ रहा है ना? एंड नेक्स्ट आप लोगों का है, एक खाद्य श्रृंखला इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होगी? अब देखो बच्चा, आबादी किसकी अधिक होगी? अच्छा मैं बताऊं, लाइक दिस, तुम समझो, आप समझना कि ये बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ है, ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। पेड़ में कौन बैठता है मैम? पक्षी बैठते हैं। तो बच्चा, आपने देखा होगा कि पेड़ में कौन बैठता है? पक्षी बैठता है। तो पक्षी की संख्या, पेड़ ज्यादा होंगे, जंगल बहुत बड़ा होता है, और पक्षी क्या होते हैं, पक्षी जो मैम होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। थोड़े होते हैं क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी होता है ना आपका, जो क्या होता है, जो आपका उत्पादक होता है ना, वो बहुत होता है, ताकि कमी ना पड़े। तो सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? उत्पादक होता है। अगर आपसे बोला जाए पहला सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक। अब मैं उत्पादक उत्पाद मतलब ये सॉरी, उत्पादक क्या होता है नहीं पता, तो देखो सबसे पहले इतना तो पता है ना बच्चा लोग, एक मिनट, घास होगी। घास को कौन कट मतलब खाएगा? ये मैम खाएगा, बकरी। बकरी खाती है ना। अब बोलो मैम मेरी गाय खाएगी, तो यस, कुछ भी खा सकता है। गाय को कौन खाएगा? बकरी को कौन खाएगा? जल्दी से बताओ। मैम बकरी को मनुष्य ही खा सकता है। चलो शेर बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ, शेर। शेर खाएगा। जस्ट तो ये घास क्या हुआ? घास उत्पाद है, मतलब उत्पाद हो रही ना, उत्पाद। अब देखो, जितनी घास होती, घास तो मैम बहुत सारी, क्या बकरी उतनी होती? नहीं मैम, उतनी तो नहीं होती ना। तो ये ज्यादा हुआ ना उत्पादक। फिर ये क्या हुआ? उपभोक्ता। 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 तो मैम बकरियां तो बहुत ज्यादा होती, मेरे बगल वाले घर में ना 150 पली हैं, तो मैम उतने तो शेर नहीं होते ना, तो ये भी ज्यादा। समझ रहे हो ना? जिसको खाना होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे बोला जाए कि मैम जो हम ना वो खाते हैं पालक, तो बहुत सारी पालक होती ना, तो उत्पादक हमेशा आबादी में सबसे ज्यादा होगा। तो क्या होगा? उत्पादक ज्यादा होगा। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया ना बच्चा पार्टी? उत्पादक। तो इसके लिए मैं आपको फ्लो चार्ट दे रखा, और बच्चा एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग ना, एनसीईआरटी को मैंने आपको एक पार्ट निकाल रखा है, मतलब जो इसका डायग्राम दे रखा है, वो मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। पार्ट से भी क्वेश्चन आता है, मैं उससे बहुत अच्छे से आपको समझा देती हूँ जो खास श्रृंखला है वो क्या होती है। इतना तो बच्चा समझ आ गया होगा ना मेरा? अच्छा लोग, बच्चा लोग बता, कमेंट नहीं करते क्लास कैसी लगी, क्या नहीं लगी, मैम कौन सी रिक्वायरमेंट है, जरूर बताओ बच्चा, हम सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने आए, अपना नहीं। तो बच्चा लोग ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये। अब मैम बोलोगे इसमें चार्ट में क्या? बच्चा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता।
एक मिनट बच्चे से थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है चलिएगा, कलर चेंज करते हैं, पिंक करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता मैंने बोला था जो प्राथमिक उत्पादक, मतलब जो मैम उत्पाद करेंगे। कौन उत्पाद कर सकता है मैम? वो आपके मतलब पादप प्लंक हो जा सकते हैं, जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, घास हो सकती है मैम, वृक्ष हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपसे डायरेक्ट सोच लेते हैं। जब पेड़ बोलते हैं क्या कि नहीं आप मुझे खाना दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, बोलता है ऐसा, वो खुद करता है। तो वो क्या हुए, ये उत्पादक हुए, उत्पाद करते हैं, आप लोगों को जिंदा रखते हैं, क्या हुए, उत्पाद हुए। बट हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं। फिर आपका क्या आता है, प्राथमिक उद्भोग, क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूरे शाकाहारी रहेंगे। बच्चा जरूर क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक उपभोग जो उपभोक्ता होंगे वो कैसे होंगे, वो शाकाहारी होंगे। मैम क्यों शाकाहारी होंगे, मांसाहारी तो भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक मेरा ये डाउट है, डाउट तो आना चाहिए। क्योंकि बच्चा देखो आपके पास खाने के पास तो सिर्फ दो ही चीज़ें, क्या खाओगे आप, घास खाओगे, घास खाने से आप मांसाहारी बन जाओगे, नहीं मैम। पेड़ खाने से मांसाहारी बन जाओगे, नहीं मैम। पादप प्लवंग खाने से मांसाहारी बन जाओगे, नहीं मैम। तो डेफिनेटली आप शाकाहारी बनोगे। जैसे सपोज दैट लाइक दिस, ये आपका घर है, क्या है, छोटा सा नन्हा सा घर है। इस घर पे मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा सब रहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, छोटा सा घर है, लाइक दिस, लाइक दिस, ये घर है। और घर के जस्ट तुम्हारे सामने क्या है मैम, तालाब है। और आसपास कहीं रास्ता ही नहीं है, तालाब में ही बना है। तो अब अगर कहीं जाओगे तो तालाब से होके ही जाओगे ना। तो कहीं भी जाओ तुम तालाब से होके जाओगे। अब बोलो मैम मैं उड़ लूँगा, तो बात अलग है। अब अगर उड़ने में आ जाते हो तो इतना समझ में आया ना बच्चा लोग। तो अगर आपसे बोला जाए प्राथमिक उपभोक्ता, तो कौन है, वो मैम पूरी तरह से शाकाहारी होगा। क्या होगा, शाकाहारी। अगर आपसे बोला जाए द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होंगे मैम? जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो मैम मांसाहारी होंगे। मांसाहारी मतलब पूछ रहे, सर्वाहारी होंगे। क्या होंगे, सर्वाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सर्वाहारी। क्या होंगे, सर्वाहारी। मैम सर्वाहारी में आपके पक्षी, मैम पक्षी खाते हैं ना, ऐसे टिड्डे वगैरह लेके देखा होगा, उड़ जाते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। फिर टिड्डे और जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो छोटी छोटी मछलियाँ को खा जाती हैं। और भेड़ियाँ वगैरह गाय को खा जाती हैं, बकरी को खा जाती हैं। और पक्षी, फिर मैम बोलेंगे आप सर्वाहारी कैसे हुए? पक्षी देखा है, पक्षी वो खाते हैं, बीज भी खाते हैं, आप लोगों के खेत के बीज खा जाते हैं। और जो मछलियाँ होती है, देखा होगा लोग ना, ऐसे मतलब लैया जानते हो ना, लैया मतलब चावल की जैसी होती है। आपके बिहार में जैसे बूजा बोलते हैं, लाइक नॉलेज है बिहार का भी। तो वो मछलियाँ होती हैं और जो भेड़ियाँ होती हैं, तो मतलब वो पूरी तरह से मांसाहारी नहीं होते, उन्हें सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। चतुर्थ उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता क्या होते हैं, जो चौथी शरण में आते हैं, उन्हें उच्च मांसाहारी, जैसे शेर, मनुष्य हुआ, ये क्या है, ये उच्च मांसाहारी हैं, ठीक है। क्या है, उच्च मांसाहारी, ये इनको खा जाएंगे। तो बच्चा समझ में आना, आपके पोषण स्तर कितने हैं मैम, 4 हैं। प्राथमिक पोषण स्तर में आपका पादप आएगा, द्वितीयक पोषण स्तर में शाकाहारी आएंगे, तृतीयक में मांसाहारी, जिससे सर्वाहारी भी आंसर आ सकता है, चतुर्थ में उच्च मांसाहारी। ध्यान रखना, मनुष्य किस में, चतुर्थ में। यू इमेजिन आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड समझ में आया बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ, अब तो बच्चा उपभोक्ता का मतलब नहीं होगा ना जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उत्पादक तो एक ही उत्पाद करो। अगर आपसे संख्या की, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि संख्या बताओ किसकी ज़्यादा है, तो सबसे सबसे ज़्यादा संख्या किसकी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा मैम संख्या इसकी ज़्यादा होगी, उपभोक्ता की। किसकी ज़्यादा होगी संख्या, उत्पादक की, सॉरी उत्पादक की। फिर फर्स्ट नंबर पे ये होगा। फिर संख्या किसकी ज़्यादा होगी, फिर मैम प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा होगी। फिर 2 नंबर पे ये होगा। फिर मैम, फिर किसकी संख्या पूछ रही, संख्या कितनी ज़्यादा होगी, तो फिर मैम संख्या द्वितीयक उपभोक्ता की होगी। फिर इसकी चौथी होगी, सबसे कम मनुष्य और शेर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा पादप वृक्ष मिलेंगे। जस्ट देखो अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया, बहुत इमेजिंग था। और इतना समझ आया ना बच्चा, ये 4 बच्चा समझ आया नहीं, प्लीज़ थम करो पहले, एक बार थम्स अप करो, फिर आगे निकलते हैं। इतना समझ आया ना, ये 4 बहुत ईजी था बच्चा, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आता है तो।
एंड लेट्स गो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जहाँ कर रहे थे। बच्चा समझ आया ना ये क्वेश्चन कितना इजी था। सबसे कह रहे सबसे आबादी किसकी होगी। आपने मैम बोला था सबसे ज़्यादा आबादी ना किसकी होगी मैम, उत्पादक की होगी, तो मैम इसकी होगी। फिर सेकेंड नंबर पे मैम प्राथमिक की होगी, द्वितीयक पे मैम इसकी होगी। समझ आए ना, प्राथमिक नंबर पे इसकी होगी, यहाँ पे आपका द्वितीयक होगा बच्चा। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट जस्ट मैं इसे तृतीयक लिख देती हूँ। तो इधर इधर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा मैम तृतीय मतलब 3। फर्स्ट नंबर में इसकी होगी, दूसरी। अब तो बच्चा पूरा आपको सीरियल नंबर, प्राथमिक, द्वितीयक, उपभोक्ता, उत्पादक पूरा समझा दिया। अब तो बच्चा कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक प्राथमिक बताया था ना बच्चा लोग, अब तो कोई गलती नहीं करेगा वरना पिट जाओगे। एंड माध्यमिक उपभोक्ता मतलब प्राथमिक के बाद एक माध्यमिक उपभोक्ता आता है ना। अब लोग में माध्यमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो प्राथमिक प्राथमिक के बाद माध्यमिक मतलब बीच वाला के बीच अंतर क्या है, ठीक है। सेकेंडरी देखो इसे बोलते हैं, माध्यमिक बोल दिया जाए या इसे देखो इंग्लिश कितनी अच्छी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। प्राथमिक मैम क्या थे, जो मैम घास खाते थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहा। द्वितीयक वो थे मैम जो घास खाते थे ना, पक्षी वगैरह, उनको मैम खाने, जो मैम कीट वगैरह घास होते, कीट को ना मैम पक्षी खाते थे। इतना समझ आया ना, मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा कि मैम एक घास थी और घास को मैम खाते थे कीट, कीट पतंग थे। और मैम कीट को ना वो खा जाती थी क्या, पक्षी खा जाते थे मैम। और पक्षी को खाने की वाली ना मैम ऊपर मतलब मनुष्य भी था और मैम शेर भी था, हमने देखा था। किसने किसने देखा था मैम, मैंने भी देखा था। इतना समझ में आया ना। ये तो बस इतना याद है मैम, मैं क्वेश्चन राइट कर दूंगा, डोंट वरी। इतना कॉन्फिडेंस रखो बच्चा, कॉन्फिडेंस देख के ना सामने वाला भी हिल जाए। मतलब याद है ना बचपन में इतना झूठ बोलते थे ना कॉन्फिडेंस के साथ, और अगर कोई मेरा झूठ पकड़ लेते थे तो रोने लगते थे। मतलब हैबिट है, क्या करोगे, जीतना हम ही है। क्यों, कौन कौन बच्चा करता था ऐसा। तो सबसे पहले बात आती है कि मैम प्राथमिक, प्राथमिक मतलब प्राथमिक तो मैम घास क्या हो जाएगा मैम, घास तो उत्पादक हो जाएगा मैम। अगर इससे कोई बच्चा घास करके करता तो घोर पाप करो। ऐसे करके ना इस तरह इतना बड़ा लेके मारकर इसको ऐसे कर करना, क्योंकि घास क्या है आपका, घास आपका उत्पादक है। क्या है, उत्पादक। तो अब तो गलती नहीं करोगे इतना बड़ा पाप। तो मैम सबसे पहले बात करेंगे कीट। कीट क्या खाते हैं मैम, घास को। देखो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं, हाँ मैम ये तो राइट है। बी पे चेक करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, हाँ मैम ये भी राइट है। तृतीय, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ को खाते हैं, मैम आप गलत बता रहे हो, सी नहीं होगा। प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, मैम बेचारा कहाँ किसी को खाता है, वो तो बिल्कुल मैम शाकाहारी होता है, वो कैसे अन्य उपभोक्ताओं को खाएगा। मैम 2 पे, मैम ये भी कट कर दो, ये भी मैम 2 पे बारी है। सेकेंडरी क्या करता है मैम, ये पक्षी ना बेचारे कीट को खा जाता है। अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता के पौधे और विघटित पदार्थों को खाते हैं, मैम सही सही लग रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते, देखो बच्चा ये अन्न अन्न उपभोक्ता मतलब इसको भी खा सकता है कीट और घास को, मतलब दोनों को। तो प्राथमिक उपभोक्ता को जरूरी नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। बच्चा पार्टी समझ आ रहा है या नहीं, प्लीज थम्स अप करना, इसे बताते रहना, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता समझ में आया ना। देखो मैंने कुछ भी रटाया नहीं मैम, मैंने तो नहीं रटाया, आप रटो तो डोंट वरी। समझ आया ना। नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चा, आप अपना रिव्यू दिया करो, क्लास कैसी लगी। बच्चा देखो जैसे आप लोगों को एनर्जी मिलती है, जैसे एनर्जी मिलती है, आप खाना खाने से एनर्जी मिलती है, मुझे आप लोगों के रिव्यू से, स्टूडेंट क्या रिव्यू करता है उससे एनर्जी मिलती है। तो बच्चा आप लोगों के लिए इतना सारा कंसेप्ट तैयार करके लाते हो, तो आप लोगों का एक तो मतलब बनता है ना कि मैम आपने कैसा पढ़ाया, एक मैसेज तो बनता है ना। नेक्स्ट है मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मार कर खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं वो कहलाते हैं। जो मार देते, तो मारने का मतलब मैम रोगजनक, तो रोग उत्पन्न कर देता है मैम, फीवर उत्पन्न कर देगा, जुकाम कर देगा मैम। इसको तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं होगा मैम, कृषि अपशिष्ट नहीं होंगे। कृषि अपशिष्ट का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। कीटनाशक होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चा पार्टी, कीटनाशक होगा, राइट। तो इसका भी एक कंसेप्ट है, समझते हैं फिर आगे निकलते हैं। बहुत मजे से क्लास करते हैं बच्चा पार्टी, कोई भी परेशान नहीं होगा, बहुत फंटास्टिक तरह से। और कुछ भी रटना नहीं, रटोगे
तो पाप पड़ेगा। मेरे साथ कसम खाओ, मैं आज से बायोलॉजी रटूंगा नहीं, रटूंगी नहीं, रटूंगा नहीं, ठीक है। और कुछ भी नहीं रटना बच्चा पार्टी, बहुत ईजी है। तो एक कंसेप्ट के साथ चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जवाब तो दे ही दिया है। देखो कितना प्यारा सा, कितना इमेजिंग है। आप लोगों के सामने आने के लिए ना ये बहुत बोल रहा था कि मैम कब लाओगे कब लाओगे, बच्चों के सामने ले आया। चार्ट ना बोलता भी है। तो चलो इसे इसे भी पढ़ डालते हैं, जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इसे भी पढ़ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चा, ये एक चक्र है। आप मरोगे तो आपके साथ भी होगा, जहां से आए हो वहीं जाओगे, सही बोला है किसी ने। आप बोलोगे मैम दिन में हम 10 बार यही बोलते हैं, जहां से आओ वहीं, जहां से आए हो वहीं जाओगे, क्यों। देखो लाइक दिस, ये आपका क्या है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा मैम पेड़ है। क्या है आपका, सॉरी 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 बच्चा पार्टी, ये मैम एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा पेड़ है। पेड़ है मैम, इस पेड़ की ना पत्ती गिर गई, हाँ गिर गई। अब मैम इस पत्ती का क्या करना है बच्चा, ये पत्ती जैसे ही गिरेगी तो ये आपका कीट दिखा रहा, कुछ कीट खा जाएगी। क्या खा जाएगी, कीट खा जाएगी। और कुछ इसमें बैक्टीरिया वायरस, जो बैक्टीरिया फंगस होंगे वो खा के ऐसे ग्रो कर जाएंगे इसके, मतलब इधर खा गए। फिर मैम जो जो इसको खाएंगे ना, तो खाने के बाद क्या होगा बच्चा, एक मिनट। फिर मैम जो जो इसको खाएंगे, ये से मतलब मैम मिट्टी में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। और जो इसका जो अपशिष्ट बचेगा, जो आपके मतलब वो होते हैं केचुए वगैरह, इसको खा के पूरा खत्म कर देंगे पूरी पत्ती को। और जो मैम ये मिट्टी है ना, मिट्टी इस पेड़ के पास चली जाएगी, जितना मिनरल्स न्यूट्रिएंट होगा वो पेड़ इससे ले लेगा। ये बेटा चक्र समझ में आया। मतलब आप जहाँ कहाँ से आए थे मैम, आप पेड़, पत्ती कहाँ से आई थी मैम, पेड़ से आई थी। तो ये ऐसे ऐसे घूम घाम के वो पेड़ पे ही चली गई। समझ में आया बच्चा पार्टी, बहुत छोटा था, याद रखना ऐसे खत्म होता है। समझ में आया। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चा ये तो समझ आ ही गया होगा ना, तो क्या था इसका आंसर, कीटनाशक। बच्चा आप लोग शर्माते हो तो, इतने शर्मा शर्मा को क्यों बोलते हो, हाँ। तो इसे बोलते हैं कीटनाशक, सी इज राइट। एंड नेक्स्ट है अपना, बहुत अच्छा, एक टॉन का अर्थ है। बच्चा देखो, आप बोलोगे मैम इसका कंसेप्ट दो, कंसेप्ट नहीं लेने को, क्योंकि मुझे एक मेडिकल कॉलेज में जाने को ना, तो जितना बोलती हूँ उतना करने को। सीख रही हूँ ये लैंग्वेज। एक्टॉन का अर्थ क्या होता है, देखो जो एक्टॉन होता है वो क्या होता है, एक्टॉन वो है जो दो बायोमास मिलते हैं, एक, यह एक कम अस्तित्व वाली प्रजाति का क्षेत्र नहीं। मैम एक्टॉन देख रहे हो कितना बढ़िया नाम है, फंटास्टिक। सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र नहीं मैम, उच्च बायोमास का नहीं मैम। इसमें दो बायोमास को क्या करता है, वो जहाँ दो बायोमास आपस में मिलते हैं उसको बोलोगे एक्टॉन। क्या बोलोगे, एक्टॉन। ऐसा बोलते नहीं हम, अगर किसी के साथ कुछ चल रहा है उस बोलते नहीं उसके साथ अफेयर चल रहा है, तो अफेयर का मतलब कुछ और था, करंट अफेयर तुमने मतलब आप लोगों ने तो उसका अफेयर का नाम ही बदनाम कर दिया। तो वही है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डॉस डॉस के कारण विलुप्त हो रही हैं। जो पशु है ना उनकी प्रजातियां क्यों विलुप्त हो रही हैं, अम्ल वर्षा। मैम अम्ल वर्षा तो जब होती है, अम्ल वर्षा क्या खत्म कर देती, जैसे आपका ताजमहल है, उसकी जितनी सुंदरता थी, संगमरमर के जो पत्थर थे, उनकी सारी चमक जा रही है। तो ये क्या करती है, ये इमारतों को खराब कर देती है, इमारतों को खराब कर देती है, खराब कर देती है। बोलोगे मैम आप कितना गंदा लिख रही हो, सही बच्चा मैं बहुत गंदा लिखती हूँ। अत्यधिक शिकार, कितना करोगे मैम शिकार से, तुम अगर शिकार करो एक दिन तुम्हारा भी कोई शिकार कर देगा। अब आजकल देखते हो, लिखिए बच्चा फोन पे बैठा है, कोई शिकार करने जाता है क्या। पानी की कमी से, अरे मैम पानी की कमी से पशु मरेंगे तो आप भी मरोगे। तो ये बच्चा आवाज विखंडन की वजह से होता है, किसकी वजह से, आवाज विखंडन। मैम आवाज मतलब वो घर पे रहते हैं बच्चा, पहले देखो कब बहुत जंगल थे। आप लोग ना इमेजिन करो, पहले जिस रास्ते पे जाते थे इतने जंगल थे, अब जाओ वहाँ प्लाटिंग होने लगी, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनने लगी कि उस जगह को आप याद करोगे, अच्छा पहले ऐसा था, अब वो याद ही नहीं रहेगा। क्यों, अब जंगल खत्म हुए, जंगल खत्म हुए, जो शेर चीते भालू बंदर है वो आपके घर पे आके रहेंगे क्या, भाई साहब प्लीज एक रूम दे दो किराए को रेंट में, और 500 रुपये हर महीना ले लेना, ऐसा बोलेगा क्या, क्या शेर, नहीं मैम। तो उनके क्या, जो उनके आवास थे, बड़े बड़े जंगल थे, वो सारे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लोग लकड़ी काट के बेच रहे हैं, फर्नीचर,
फर्नीचर वगैरह ला रहे हैं, तो ये सब कहाँ से ला रहे हैं? वो लकड़ियों से ला रहे हैं, लोग कट कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो ह्यूमन क्या करेगा? कहीं ना तो रहेगा, मुझे 5 प्लॉट लेने हैं, मुझे ये खरीदना है, मुझे ताजमहल बनवाना है, तो ये सब क्या कर रहे हो? ये जंगल ही काट रहे हो ना। रोड में कितने पेड़ थे, अब पक्षी धीरे धीरे सब लुप्त हो रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं संभलते तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेड़ बहुत जरूरी है। आपसे ना, आपका इस धरती में, इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में जन्म होने से पहले पेड़ का जन्म हो गया था। अगर उन्हें खत्म करोगे, उनसे पहले आप खत्म हो जाओगे। तो ये क्या था, आवास विखंडन से। तो बच्चा लोग जहाँ कोई पेड़ काटते तो कुछ तो वर्ड बोल सकते हो ना, भाई मेरे इस पेड़ को मत काटो। और बच्चा, आप लोग पता है, मुझे प्रेम मतलब जो पेड़ पौधे लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद अपने घर पे कई पेड़ पौधे लगा रखा है। तो आप लोग भी ना पेड़ पौधे लगाओ, और उन्हें रोज पानी डालो, एक अलग से लगाव हो जाएगा, एक अटैचमेंट हो जाएगा। जब तक उस पेड़ को देखोगे नहीं तो सुकून नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग एक एक तो पेड़ लगा ही सकते हो। अगर 1000 बच्चा सुन रहा है तो 1000 पेड़ होंगे। तो कोई छोटी सोच से एक बड़ी सोच होती है। वही बोलते हैं, इंसान अपने कर्मों से मान नहीं होता, अपनी सोच से मान होता है। सोच बड़ी रखो, बाकी सब अच्छा ही होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया। एक जीव है और वो पर्यावरण के बीच एक अननोन क्रिया। अब पर्यावरण की मतलब समझ रहे हो ना, इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण में, मैम सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही, क्या हो रही मैम? सर्दी। मैम स्वेटर पहन लूँगी, क्या पहन लूँगी? स्वेटर। तो निकालिए मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैम ऐसे मतलब बढ़िया से हल्के हल्के मतलब लाइट कपड़े पहन लूँगी। तो एक पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो ना। जैसे इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, वैसे जैसे तुम चेंज हो रहे हो, तो ये कहाँ पे, ये सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान में होगा क्या? ये आपके परिस्थिति तंत्र में होता है। देखते हो, जब धूप निकल आती है तो जो मतलब धूप निकल आती है तो क्या होता है, जितने पक्षी होते हैं जो अंदर घुसे होते हैं उन्हें ठंड लगती है, तो ऐसे बाहर आके ऐसे वो करने लगे ना, सारे परिस्थितिकी तंत्र में ही होता है ना। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है आप लोगों का, इकोसिस्टम की संकल्पना किसने परिभाषित की? बच्चा ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ भी करो इसे तो याद ही करना पड़ेगा। तो एल्विन हेस्किस थे नहीं, चार्ल्स एल्टन भी नहीं थे, ये आपके आर्थर टॉल्सले थे। कौन थे? आर्थर टॉल्सले थे। तो 10 बार बोल दो आर्थर टॉल्सले, आर्थर टॉल्सले। या फिर ऐसा कर लिया करो, तुम्हें जो बहुत मतलब ऐसे लगे, जिसे आप दिन में 5 बार नाम लेते हो, तो उसका नाम ही धरा दो ना, आर्थर टॉल्सले। इसका नाम सेव कर लो, 2 बार नहीं पढ़ने में आएगा, तिबारा पढ़ने में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो वो लर्न करना है आपको, कुछ भी कर लो, शॉर्ट नोट चिपका लो। नेक्स्ट है आपका एक्वेरियम। एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे रखा जाता है। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है। तो निम्न में से शिक्षा एक्वेरियम के विषय में सही है। क्या क्या हिंदी है बच्चा आप लोगों की? तो बोल रहा है कि एक्वेरियम इज वसल्स विच इज द फिश एक्वेटिक प्लांट आर केप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट एक्वेरियम। जो एक्वेरियम है उसके अबाउट क्या करेक्ट है? ये पारिस्थितिकी तंत्र से निर्मित है। नहीं मैम, कैसे पात्र वगैरह निर्मित हो जाएंगे? मैम ये तो पात्र तो है ना, इसमें मछलियां रखी जा रही हैं, पेड़ पौधे रखे हैं, तो ये एक मैम पात्र हुआ ना। ये एक मानव निर्मित होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? मानव निर्मित। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। कोई डाउट है ए ऑप्शन में? और प्लीज़ बच्चा आप लोग बताया करो ना, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी मैम, हिंदी ज़्यादा बोलो, इंग्लिश ज़्यादा बोलो, ऐसे कुछ बोलते तो अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है? बच्चा ये तो गलत कर दिया ना, तो गंगा नहाना, अगर ये पाप कर दिया। बायोडाइवर्सिटी बहुत ईजी है। ठोस का पुनर्चक्र नहीं मैम, पृथ्वी में विविधताएं, क्या लाना? विविधताएं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जो पृथ्वी होती है उसमें विविधताएं, मतलब बोलते नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, बायो मतलब बहुत अगला विभिन्नताएं हो रही, उसे क्या बोलोगे? बायोडाइवर्सिटी बोलोगे। एंड थर्ड मतलब नेक्स्ट है आपका, जैव विविधता का उल्लेखन किया जाता है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों में। तो वो जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, वो एक संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र में क्या कर लोगे? मौसम चेंज होगा तो वो जैव विविधता नहीं होगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, एक संपूर्ण प्रजाति में, किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजाति में करते हैं कि ये विविधता हुई। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। जीवमास ईंधन, परमाणु ईंधन, बायोमास या सौर ऊर्जा। पौधों के विभिन्न अंग
वनस्पतियाँ या जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? बच्चा लोग ये तो आप कमेंट कर ही सकते हो 15 का। एक छोटी सी तो आप लोगों से मतलब होप रख सकते हैं ना, आशा रख सकते हैं ना। इतना पूरा लेक्चर कराते हैं 45 हो जाता है 50 मिनट्स का, तो बच्चा इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो 15 का प्लीज़ आंसर करना कमेंट बॉक्स में। मैं पता है मैं ज़रूर देखती हूँ आप लोगों के, बट हाँ लाइव चैट नहीं देख सकती, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स ज़रूर 100% देखती हूँ आप लोगों की। तो आप उसमें कर दीजिए अपनी जितनी भी बातें हैं। वनस्पतियाँ और जीवों का उल्लेखन हुआ है। जो वनस्पति जीव कहाँ पे है? चिड़िया, जानवर, पर्वत, नदियाँ, पौधे, जानवर। बच्चा ये तो बहुत इजी मैम, वनस्पति से पौधे हो जाएंगे, जीवों से मैम हम जैसे महान लोग हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी आप लोगों का बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखना की विशेषता क्या है? स्थानीय फूलों पौधों में उनमें जुड़े खतरे, वनस्पति जीवों में विविधताएं, कुछ प्रजातियां फिलहाल विलुप्त होने की स्थिति में है। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट वो होती है जो प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में, मतलब अब इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दुनिया से गायब हो जाएंगी, दुनिया से गायब हो जाएंगी। गायब मतलब अभी हुई नहीं बट हो जाएंगी। क्या देखो होगा, जो पहले चीता थे ना बिल्कुल अचानक से खत्म हो रहे थे हंटर की वजह से। पता है बहुत ज़्यादा लोग हंटर उनका शिकार कर रहे थे, तो जंगल भी कर रहे थे, वो खत्म हो रहे थे। तो वो क्या था, वे वो एक बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट था कि ये खत्म हो रहे, इन्हें सुरक्षित करो वरना ये विलुप्त हो जाएंगे। तो ये विलुप्त नहीं हुए बट विलुप्त होने वाले हैं। क्या है? होने वाले हैं, होने वाले हैं। तो वो जैसे चीता थे, फिलहाल अभी तो बहुत सारे हैं, जू जू वगैरह में बहुत सारे वो हो गए हैं, चिड़ियाघर वगैरह में। विलुप्त होने की स्थिति किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट। देखो इसको मैंने कैसे लर्न किया था। हॉट स्पॉट जानते हो ना, ऐसे बोलते नहीं भाई यार प्लीज़ हॉट स्पॉट खोल दे, बस 2 मिनट के लिए खोल दीजिए, सिर्फ एक मैसेज करना है। हॉट स्पॉट, आप अपना हॉट स्पॉट खोल दो, मैं अपना वाईफाई खोल दूँ, अच्छे से कनेक्ट हो जाता है ना। तो आप हॉट स्पॉट कब खुलाते हो? जब मैम ना बहुत ज़्यादा नीड होती है, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं होता रिचार्ज कराने को, माँ बोलती है अब बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी, बट मैम मैसेज करना तो ज़रूरी है। वो तो मतलब हमारा तब तक मैसेज नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। कि बच्चा पार्टी ऐसा है ना। तो क्यों कराते हो? जब मैम हॉट स्पॉट जब मैम दूसरे से ओपन कराते हैं, जब मैम बहुत ज़रूरी होता है, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ भाई 2 मिनट के लिए हॉट स्पॉट खोल दो, ज़रूरी होता है। ज़रूरी मतलब जो विलुप्त हो रही हैं, मतलब होने वाली इस दुनिया से खत्म होने वाली, उनको बचाने के लिए, अभी खत्म नहीं हुए। तो समझ आया ना, हॉट स्पॉट से जो विलुप्त की स्थिति में अभी हुई नहीं, होने वाली है, हुई नहीं है। तो जब जरूरी होता है तभी तो हॉट स्पॉट दूसरे से मांगते हो, रिक्वेस्ट करते हो, वरना हम किसी के सामने झुके ना। आप तो हाथ जोड़ने की बात मैम कर रहे हो, क्यों? एटीट्यूड सबके पास होता है बट मेरे पास नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं लड़कियों के पास एटीट्यूड का ऐसा वो होता है, क्या होता है? एक झोला होता है, झोला भर के होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ के होती है बात। तो हॉट स्पॉट क्या होता है? जो हॉट स्पॉट का मतलब होता है बहुत ज़रूरी होता है तभी करते हैं ना। तो मतलब ज़रूरी मतलब ख़त्म होने वाली, प्लीज़ भाई ध्यान दो, ये चीता ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम ऐसे बोलेंगे अपने जो बच्चे होंगे, बच्चा ना हमारे ज़माने में चीता रहता था, अभी आपके ज़माने में चीता नहीं है। फिर ऐसे कहानियाँ सुनाओगे अपने बच्चे को। तो क्या होता है हॉट स्पॉट मतलब उनको स्थिति विलुप्त होने लिए उसको बचाना। बच्चा बहुत आसानी से लर्न हो गया होगा, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कभी भूल ही नहीं सकते। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो मेजर डिसीजन ऑफ मटेरियल कॉन्फ्रेंस का क्या था? विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सी एस सी एफ सी। बच्चा लोग इतना तो मुझे बता ही दीजिए ना, एक कमेंट में और थोड़ा सा काम दे देते हैं, बच्चा लोग कर लेना ना। क्या है मैम, हम तो अपने माँ पापा का सबका काम करते हैं, आपका भी कर देंगे, क्यों? ऐसा है ना, कर देंगी नहीं, करूँगा मैम, 100% करूँगा वाला। तो आप लोग मुझे बताना CFC का क्या बताओगे? GF BF फैमिली वगैरह नहीं खोजनी है, इसका मुझे बताना है फुल फॉर्म। क्या बताना है? फुल फॉर्म। अच्छा इजी है, बता ही दोगे। नहीं बताओगे तो कल मैं पक्का 100% बता दूंगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैम फिर तो आपको पता नहीं है। पता है बच्चा, मैं आप लोगों को देखूँ ना, आप लोग कितने एक्टिव। CFC का क्या होगा? विकसित देश में 2010 तक पूरी CSF नहीं, 2010 तक नहीं था, पूरी CSF प्रतिबंधन लगाना।
क्या था उत्पादन के विकासशील नहीं बच्चा, विकासशील में नहीं था, ये आपके विकसित देश में था। किसमें था? विकसित देश। अच्छा बच्चा ये कमेंट बॉक्स में बताना, भारत आपका विकासशील है या विकसित? भारत आपका क्या है? विकासशील है, विकासशील, या आपका विकसित देश है? विकसित देश है। देखो मैं भी आप लोगों को कितना आता है, मेरा बच्चा लोग कहाँ पर है, कौन से पानी पे स्टैंड कर रहा है। तो ये विकासशील है या विकसित? भारत अपना महान देश है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये विकसित देश में था कि 2000 तक पूरी तरह से CFC का उत्पादन में प्रतिबंधन लगाया जाए। तो ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है बच्चा पार्टी आप लोगों का, ओजोन। जो ओजोन जानते हो ना, अच्छा ओजोन का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताओ, मैं नेक्स्ट बोलूँगी। ओजोन का फुल फॉर्म O3। अवांछनीय पदार्थों का विसर्जन को घटाने संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीति के तहत की गई व्यावसायिक समझौता अपनाया गया है। तो जो वो ओजोन होती है भाई, इतना प्रदूषण करोगे तो वो क्षय हो जाएगी। तो जैसे ही अगर ये समझ लो ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य से जो परत आती है पूरी प्रोटेक्शन कराती है, वरना यूवी रेज आए ना आपको जला के रख देंगे, ऐसे ऐसे जलने लगोगे, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। समझो ओजोन का योगदान, ऐसे प्रदूषण मत किया करो। लोग पन्नी जलाते हैं, प्लास्टिक मना किया करो भाई, बस कर। जिंदगी इस संसार में तुम्हें नहीं रहना, तुम्हारे बच्चों को भी रहना, उनको भी रहने के लिए छोड़ दो ना, ऐसे रोक दिया करो। तो क्या था? रियो डी जनरेना सम्मेलन द्वारा, मटेरियल विभक्ति द्वारा, मतलब ऐसे अपनाया गया था, या क्वाटा विज्ञप्ति द्वारा, या विनया सम्मेलन द्वारा। तो किसके द्वारा ये अपनाया गया था? आपका ओजोन अवक्षय। तो जो बच्चा लोग आपका जो ओजोन अवक्षय था, ये आपका हुआ था मटेरियल विज्ञप्ति द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब मैं इसका कंसेप्ट, बच्चा ये तो लर्निंग करना पड़ेगा ना, इसका थोड़ा ना कंसेप्ट होगा। मेरे से जितना होता है मैं सब कुछ करती हूँ बच्चा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना। केमिस्ट्री होती, बायो होती तो मर जाते फॉर्मूला याद करते करते, AB का स्क्वायर ऐसे करते हैं ना सब। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? तो अब देखो जो मतलब विलुप्त हो चुका है स्तनधारी, मतलब विलुप्त होने के कगार में होगा, तो उससे मैम हम बोलेंगे क्या? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मैम तब खुलवाते हैं जब बहुत जरूरी। अब ये अगर मैम विलुप्त हो चुका है, दुख भरी बात है, इनके लिए हाथ जोड़िए, ये अब संसार में हमारे नहीं रहे। तो कौन से, और वो स्तनधारी थे, उनमें स्तन भी थे, तो वो आपके कौन से थे? ये आपके था ब्रम्बल कई मेलोमीस। ठीक है, ब्रम्बल कई मेलोमीस। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये आपके विलुप्त हो चुके हैं, अब आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। एंड इतने क्वेश्चन की सीरीज थी बच्चा लोग, कैसा लगा? मैम आज तो आपने हिंदी बताई ना, आज तो बच्चा मैंने इंग्लिश का नाम तक नहीं लिया। तो बच्चा अब तो नहीं बोलोगे कि मैम हिंदी ज़्यादा बोलती हो इंग्लिश कम बोलती हो, मतलब इंग्लिश ज़्यादा बोलती हो हिंदी कम बोलती हो। एंड अगेन बच्चा लोग थैंक यू सो मच। देखो मेहनत करते रहो, सक्सेस एक दिन नहीं पर एक दिन ज़रूर मिलती है बच्चा। तो लगे रहो, बस थोड़ा पास ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फोड़ दो, मचा दो, और मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, अपना नाम रोशन करो। अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए बच्चा पार्टी।